वही पहले वादिन तुमको समझाई थी कि जैसे कोई वायु सु दीवा बुझतो हो वा बखत तेल पूरे तो काम नहीं चले, ये दृष्टांत भी तुमको वादिन हमने दे के समझायो। तो ऐसे जहां राक्षसन सु कोई उपद्रव आतो हो वहां के लिए तुम दूसरे काम करते रहो, वहां तो रक्षोघ्न प्रयोग ही होने चाहिए। अरे तो क्या रक्षोघ्न प्रयोग वैदिक मंत्र है, फिर ये जो है वो भगवत चरित्र को श्रवण, और वा बखत एक तो वहां यज्ञ में सु टाइम नहीं मिले, फिर तुम और जो है वो वहां ठिकाने और श्रवण कीर्तन स्मरण लाओ, तो फिर कहां से इतना टाइम मिलेगा। यदि ऐसी कोई शंका करे उन्हें कि तुमको यातुधानी इनको नहीं बुलानी हो तो करो, और बुलानी हो तो मत करो। लक्ष्मण ने यातुधानी इनको नहीं बुलानी हो, माने राक्षस राक्षसी नहीं आने हो, ये तुम्हारी इच्छा हो तो करो भगवत श्रवण, और जो है यदि उनको जो है वो बुलाने की इच्छा हो तो मत करो। चलो भैया, में कोई जबरदस्ती थोड़े, ये सीधी बात है। वेदव्यास तो तुमको बता दे कि नयत्र श्रवणादीनि यातुधान्यश्च तत्र, ये बात जो है वो सीधी बात अपन को वेदव्यास ने जो है वो समझाई। या ठिकाने ये चर्चा आई कि भाई रक्षोघ्न मंत्रन सु हो जाएगा या कि क्या जरूरत है, या को जवाब महाप्रभु जी दे रहे हैं कि देखो मंत्राणाम तो स्वाध्याय पोषितानामेव अपहत पापमत्वात्, मंत्र जो है वे तो स्वाध्याय पोषित हों। वाके लिए हम वादिन तुमको समझा चुके थे कि ब्रह्मचर्यादि कितने कठिन नियम है, कैसे ढंग से स्वाध्याय किया जाए है, और 12 वर्ष एक एक वेद के षडंग को अध्ययन में जो है वो लगे हैं। या प्रकार से षडंग सहित एक एक भी शाखा को पूर्ण अध्ययन करो, माने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि जो वेद के भाग हैं, उन एक एक भागन को सबको पूर्ण करके वाके षडंगन को जो अध्ययन करो तो पूर्ण 12 वर्ष जो है वो लगे हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं, 12 वर्ष बिना षडंग जो ब्राह्मण है न निष्कारणम षडंगो वेदोध्ययोग्यश्च, ये जो है वो श्रुति कहे कि ब्राह्मण ने कोई भी जात की स्पृहा रखे बिना निष्कारण जो है वो षडंग वेद को अध्ययन करना चाहिए और वह को अर्थ ज्ञान करना चाहिए। वो बराबर 12 वर्ष में हो, वो आज कहाँ हो रहे है। न तो वह प्रकार को ब्रह्मचर्यादि पालन है, न वह प्रकार को गुरुकुल वासादि है, न वह प्रकार के नियमन को जो है वो आज संबंध रहे है, और न कोई जो है वो संहिता भी पूरी पढ़े है। भाई ब्राह्मणारण्यक आदि षडंग सहित जो है वो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंदा इत्यादि जो 6 अंग हैं, उन सबके साथ जो है वो कौन करे है। क्या बात है बाबा, जब स्वाध्याय पोषित मंत्र ही अपहत पापमा है, जब तक या प्रकार सुनियम पूर्वक स्वाध्याय नहीं किया हो तो वे मंत्र कोई ये ताकत नहीं रख सके हैं। ये महाप्रभु जी या ठिकाने अपन को समझा में, स्वाध्याय पोषिता नाम एवं अपहत पापमत्वात् अग्निम वही जाता इति उपाख्याने अपहत पापमत्वं तस्यैव निरूपितम। ये एक कोई उपाख्यान है वह ब्राह्मण भाग में, वह भाग के उपाख्यान को या ठिकाने दे के कह रहे हैं कि भाई वाह उपाख्यान में बहुत करके ये कृष्ण यजु ब्राह्मण कोई होएगो, हम कोई वक्त निकाल के तुमको स्थल भी बता देंगे। लक्ष्मण आई कि नहीं, अभी वो श्यामू नहीं होने सो हमारी सब पुस्तकें वाके रूम में हैं, अतः हम लाचार हैं। जो कुछ हमारी पुस्तकें हैं सब ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, वेद की एक एक शाखा के, तो वो सब वा ठिकाने हैं। अतएव जो है वो हम कभी वह आवेगो तुम निकाल के तुमको बता देंगे। वह उपाख्यान में है ये ब्राह्मण भाग, और ज्यादा कर कृष्ण यजुर्वेद कोई ब्राह्मण है ये हमको बाकी शब्दन सु मालूम पड़े, किंतु वह ठिकाने या तो ऐतेरेय ब्राह्मण में हो, 2 में सु 1 में हो, हमारे तैत्तिरीय में या तो ऐतेरेय ब्राह्मण में। जहां तक हमको ध्यान है वहां तक हम ये शब्द कह रहे हैं। तो अग्निम वही जाता या उपाख्यान में कौन मंत्र जो है वो जबरदस्त हैं और ताकत वाले हैं, और वे सर्व पापन को, राक्षसादिकन को, सबको हटाने वाले, उनकी स्वाध्याय पोषित मंत्र ही, माने जो इन नियम पूर्वक जाने जो है वो गुरुकुल वासादि पूर्वक जाने जो है वो अध्ययन कियो हो, वो बराबर वो भी आजकल के गुरुकुल वास जैसे हो हैं, वो गुरुकुल वास नहीं कि जहाँ सब कुछ पैंट कोट आदि पहन के, वही बहिर्वास आदि कोपीन उत्तरीय वो सब चीज जो है वो यथावस्थित नियम पालन करके जो करे, वही को जो है वो स्वाध्याय पोषित ही मंत्र जो है वो काम कर सके हैं, दूसरे जो है वो मंत्र नहीं काम कर सके। ये कह के क्या कह रहे हैं कि मर्यादायाम आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिकेषु उत्तरम उत्तरम बलीयः।
ये कही क्या कही है, जरा ध्यान दीजो। पुष्टि की बात अलग, प्रपत्ति की बात अलग, मर्यादायाम है, यही के लिए मर्यादायाम। ये अब या में भी मर्यादा शब्द सुबी प्राधान्य ने या ठिकाने ज्ञान कर्म मार्ग विवक्षित है। लक्ष्य में ही ने ज्ञान कर्म मार्गात्मक मर्यादा है। यो मर्यादा भक्ति भी आ जाए नहीं आ जाए यो नहीं है हमको, ये हमारे कहने को मतलब ये नहीं कि मर्यादा भक्ति या ठिकाने नहीं आती हो, पर प्राधान्य ने या ठिकाने ज्ञान कर्म भक्ति मार्ग पे महाप्रभु जी को अधिक वह ठिकाने क्या है कि मर्यादा के भीतर आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक में उत्तर उत्तर बलवान। ऐसा शब्द करो भरे आधिदैविक सु जो है वो बलवान कोई आधिभौतिक हो सके है? एक या को जो महा अनर्थ कोई घोर अनर्थ करने वालों हो तो या को यूं भी अनर्थ करे कि क्या जो है वो जड़ पदार्थ को प्राबल्य बताया महाप्रभु जी ने। आधिदैविक सु जो है वो आध्यात्मिक बलि, आध्यात्मिक सु जो है वो ये जड़ पदार्थ को जो है वो बलवान बताए नहीं। वस्तु स्थिति ऐसी है, या ठिकाने महाप्रभु जी क्या कहें। यहाँ कोई अधिदैव माने जो है वो परमात्मा, अध्यात्म माने जीवात्मा, वासु जड़ बलवान है, यो अर्थ नहीं करनो, ये मूर्खता को अर्थ होगा। ध्यान भाई महाप्रभु जी को आशय यहाँ ये नहीं है। यहाँ को प्रकरण क्या है वो प्रकरण वशात अर्थ लेनो पड़ेगा। आधिदैविक माने क्या, आधिदैविक माने मंत्र, मंत्र को आधिदैविक माने है कर्म मार्ग में, मंत्र जो है वो आधिदैविक है। आध्यात्मिक माने का श्रद्धा, या को नाम है आध्यात्मिक, क्योंकि श्रद्धा अध्यात्म माने मन जो आत्मा को प्रधान साधन है, वाको एक धर्म है श्रद्धा। अतएव जो है वो अध्यात्म में आ जाए, आत्मा और मन दोनों अध्यात्म में आ जाए। अतएव आध्यात्मिक माने श्रद्धा। ये सब प्राचीन जो लेखकार और योजनाकार इन सबन के अर्थ को देख के मैं तुम्हारे समक्ष जो है वो कह रहे हूं। आध्यात्मिक और पुरुषोत्तम जी को प्रकाश इत्यादि सब कुछ देख के। अतएव वह को सार मात्र वो जो संस्कृत बांचूंगो तो देर लग जाएगी, या के लिए वह को सार बताऊं। आधिदैविक माने क्यों, आधिदैविक मंत्रन को क्यों कहे। मीमांसा के मत में मंत्रात्मक ही देवता है, मंत्रात्मक ही देवता है। द्रव्य देवता याग स्वरूप मान्यो है, याग को स्वरूप है द्रव्य और देवतात्मक। वह में देवता मंत्रमयी देवता मीमांसकन के मत में। वह मत को लेके वल्लभाचार्य चरण या ठिकाने आधिदैविक एक बड़े एक खास करके वो एक पारिभाषिक शब्द के रूप में या ठिकाने कह रहे हैं। वह को अर्थ ऐसो जो है वो मूर्खता को नहीं करनो कि भाई आधिदैविक माने परमात्मा, वासु जीवात्मा बलवान है और जीवात्मा सु ये जड़ पदार्थ बलवान है, ये नहीं अर्थ है। वाको आधिदैविक आध्यात्मिक और आधिभौतिक में उत्तरोत्तर बली है। अर्थ या ठिकाने क्या है, आधिदैविक माने मंत्र, आध्यात्मिक माने श्रद्धा, और जो है वो आधिभौतिक माने शौच स्नान आदि सब जो है वो शौच स्नान आदि माने अत्यंत शुद्धि पूर्वक, जैसे जो एक एक सभी अंगन के ऊपर मृत्तिका आदि लगा के वो जो है वो मृत्तिके हनमय पापम यन्मया दुष्कृतं कृतम मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेन विमंत्रिता इत्यादि जो अपन श्रावणी में जैसे मृत्तिका स्नान आदि करे हैं, ऐसे आंतर बाह्य उभय शुद्धि पूर्वक स्नान। लक्ष्य में है कि नहीं, खाली स्नान मात्र नहीं, वो आंतर बाह्य उभय शुद्धि पूर्वक स्नान। वह प्रकार को सब कछु हो जाए तो स्नान जो है स्नानादि है वो सब जो है वो आधि भौतिक में आ जाए। आंतर बाह्य शुद्धि के लिए जो जो कार्य किए जाए वो सब चीज जो है वो शुद्धि में, वो स्नानादि शुद्धि जो है वो आधि भौतिक तरीके महाप्रभु जी कह रहे हो या ठिकाने। इन पंक्तिन को अर्थ लेखकार और ये साफ साफ बतावें। देखो अब या ठिकाने थोड़ो सो हम तुमको योजना मात्र सुना दें, और ज्यादा तो नहीं सुना सके हैं, योजना मात्र तुमको सुना दें जो जल्दी में हो जाए। देखो कोई लायो है योजना की पुस्तक लायो है, जो लायो हो तो हाँ देखो योजना में निकालो 19वां पेज, 19वां पेज देखो योजना को। नयत्र श्रवणादीनि त्यस्य व्याख्याने, 19वां पेज योजना को देखो। नयत्र श्रवणादीनि त्यस्य व्याख्याने स्वाध्याय पोषितानाम इत्यारभ्य उत्तरम उत्तरम बलीयः इत्यंतम।
वही पंक्ति जो अपन पंक्ति पे वहां पे विचार करो। आधिदैविकम वैदिक मंत्रात्मकम रक्षोघ्नादि रूपम, वो वैदिक मंत्र जो है अपहता अपहता असुरा इत्यादि वाकु आधिदैविक शब्द सु महाप्रभु जी कहे हैं। लालू भट्ट जी अपन को बता रहे हैं, क्योंकि वो एक पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल वर्ड, तो वाको जो है वो फिर पाछो बराबर अर्थ समझाना चाहिए। कि आधिदैविकम माने क्या, वैदिक मंत्रात्मकम रक्षोघ्नादि रूपम, आध्यात्मिकम श्रद्धा रूपम, भौतिकम देह शोधकम स्नानादि रूपम। समझ गए कि नहीं? ये जो है वो ये सब चीज आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक, इनमें क्या कहे कि मंत्र सु ज्यादा बलवान श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धत्व सौम्य, पहले जो है वो वेद भी यही उपदेश दे, श्रद्धा विरहित जो किया जाए वो बेकार है। गीता भी जो है वो तुमको ये बात अच्छी तरह समझावे। अतः गीता भी जो है वो बेकार ये बतावे कि जो श्रद्धा विरहित जो कोई वस्तु हो तो वो जो श्रद्धा विरहित वस्तु जो है वो बेकार है। श्रद्धा पूर्वक जो को अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति, साफ गीता अपन को बतावे है। अज्ञश्च अश्रद्धदानश्च संशयात्मा च विनश्यति, जो अज्ञ हो अश्रद्धदान हो वो जो है वो नष्ट हो है, संशयात्मा हो है वो नष्ट हो। अतएव मंत्र में कब ताकत आवे है कि यदि वो एक तो स्वाध्याय पोषित हो और फिर पाछे श्रद्धा पोषित हो। दो बात ध्यान में रखने की। मंत्र कब काम करे? स्वाध्याय पोषित हो, सब गुरुमुख सु जो है वो उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक बराबर व्यवस्थित दीक्षा पूर्वक वा को संबंध हो, ऐसे स्वाध्याय पोषित हो और फिर श्रद्धा पूर्वक वा को जो है वो उच्चारण किया जाए, और वो वाके सर्व नियम पूर्वक, नहीं तो जो है वो दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। वो जो जरा भी वहां में दुष्ट शब्द हो जाए, स्वर वर्णादि जो अशुद्धि हो जाए और मिथ्या प्रयोग हो जाए, वह को अर्थ ज्ञान कछु भी नहीं हो, तो फिर क्या हो कि वो वाग वज्र हो जाए और वो उल्टो यजमान कुई जो है वो मारे। ध्यान में आई कि नहीं? ये साफ कही है वो, सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। अतएव जो है वो वस्तु, ये मंत्र को काम बड़ो टेढ़ो है, या ठिकाने कोई सरलता सु कछु हो जाए, यो नहीं है भाई। और ये या युग में उन चीजन की जो है वो सरलता को अब का नाम मात्र भी रहो है। या युग में जो है वो कोई चीज को, क्योंकि पहले स्वाध्याय नहीं हो है, स्वाध्याय पोषितता, फिर श्रद्धा भी जा प्रकार की उदित होनी चाहिए वह प्रकार की वो नहीं हो है। या प्रकार की हालत में इनको लेके जो है वो हम चलें तो जो है वो फिर स्वरादि अशुद्धि भी कोई कम नहीं रहे। फिर देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म प्रकार सभी चीज जो है वो षडंग जो है वो सब चीज अशुद्ध हो गई है। ऐसी हालत में जो है जा वक्त सर्व चीज अशुद्ध हो गई है, फिर जो है वो क्या हो सके? न देश शुद्ध, न काल शुद्ध, न द्रव्य शुद्ध, न कर्ता शुद्ध, न मंत्र शुद्ध, न कर्म प्रकार शुद्ध। या जात की जो है वो हालत है। ऐसी हालत में वो जो रक्षोघ्न मंत्र है वो क्या काम कर सके है? कछु भी नहीं कर सके रक्षोघ्न मंत्र। नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु, याईसु जो है वो वेदव्यास ने कही कि जहाँ रक्षोघ्न जो ये सात्वताम भर्तु श्रवणादीनि न यत्र तत्र यातु धान्य। जहाँ ठिकाने ये नहीं होते हो वहाँ यातु धान्य आई जाए, क्योंकि उन आधिदैविक जो ये कर्म मार्ग में जिनको आधिदैविकत्व न स्थान है मंत्रन को, वो जो मंत्र है रक्षोघ्न मंत्र, वे सब अनेक चीज के सापेक्ष हैं। यीशु महाप्रभु जी आगे कहे कि सापेक्ष सामर्थ्याच, ये दूसरी पंक्ति है। उनकी सामर्थ्य स्वतंत्र नहीं है, सापेक्ष सामर्थ्य है। ध्यान में आई कि नहीं? उनको जो है वो दूसरे की अपेक्षा है, आकांक्षा है, स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? सापेक्ष सामर्थ्य।
क्योंकि उन आधिदैविक जो मंत्र है, रक्षोघ्न, अपहता, असुरा इत्यादि मंत्र, उन मंत्रन को अपेक्षा स्वाध्याय आदि नियम, श्रद्धादि और फिर स्वर वर्णादि शुद्धि, सब देश काल आदि शुद्धि, ये सब चीज की उनको अपेक्षा है। अतएव जो है वो सापेक्ष सम। फिर श्रद्धा है आध्यात्मिक, वो होने पर भी उनके जो नियम है देह शुद्धि के स्नानादिक वे न हो तो फिर वो श्रद्धा सु भी कियो भयो कछु ही नहीं हो। अतएव जो है वो या प्रकार सु वह श्रद्धा को भी स्नानादि की आवश्यकता है। यही सु मर्यादा के भीतर आचार प्रथमो धर्म इत्यादि शब्द जो है वो आए, लक्ष्य में आई न। और अपन को भी प्रारंभ दशा में अमुक मर्यादा को संबंध जो राख्यो, वो क्यों राख्यो? अपन पुष्टि मर्यादा में अंगीकृत है ने, तो वो थोड़ो भी मर्यादा को, क्योंकि जब तक अपन को वो व्यसनादि संपत्ति नहीं हो, अरे कम से कम आसक्ति भी नहीं हो, वहां तक जो है वो अपन सर्वथा नियम तोड़ के कोई काम करें तो वो नहीं चले। या के लिए मर्यादा के लिए आचार्य चरण ने स्वधर्म मनुतिष्ठन वही यावत जीवम अग्निहोत्रादिकं कुर्वन, ये सब जो है वो नियम अपने यहाँ भी जो है वो मर्जा दिए नाम रख दियो, वाको नाम रख के भी नहाओ धो शुद्ध रहो, आचार को पालन करो इत्यादि। ये सब चीज क्यों रखी गई? ये सब चीज जो जब तक अमुक कक्षा नहीं हो जाए है वहां तक जो है वो इन नियमन को पालन करने परमावश्यक है। ध्यान में आई कि नहीं? यासु जो है वो अमुक कक्षा हो जाने के बाद पीछे इन नियमन की पराधीनता अपने यहाँ रहती हो, ये बात नहीं है। बाघा जी जो है वो दौड़ के भी भीतर पहुंच गए और जाके घी धर दियो। पर आज बाघा जी के दृष्टांत सु अपन बाजार में सु आके दौड़ के सीधे ही जाके जूता ही पहरे भाई ठाकुर जी को घी धर दे तो ये जो है वो नहीं चले। वो हमारे बाघा जी के हाथ सु तो हमारे नवनीत लाल ने वे हमारे यहाँ विराजे हैं, वे जो उनने हमारे नवनीत लाल ने बाघा जी के हाथ सु तो आरोग्य, और वो बड़े ऐसे भोले हैं, वे आज भी ऐसे भोले हैं। अतएव जो है वो उनने आरोग लियो, पर कोई तुम्हारे मेरे हाथ सु यो आरोग ले, ये बात नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? या सो अमुक चीज जो है वो रखी गई पुष्टि मार्ग में भी प्रारंभ दशा में, जा बखत शुद्ध पुष्टिउदय हो वह बखत इन नियमन को फिर कोई आवश्यकता नहीं रहे। और जासु ये न पालन होते हो सर्वथा तो वाकु ज्यादा गुणानुवाद रत होना चाहिए। बाकी जो है वो साक्षात स्वरूप सेवा में तो अमुक मर्यादादि की जो आवश्यकताएं हैं उनको जो है वो साफ साफ बताई। लक्ष्य में आई कि नहीं? प्रपत्ति मार्ग और कीर्तन ये ऐसा है कि वहां में छूट बहुत है, परंतु वहां ठिकाने कोई जो है वो जकड़ नहीं है। महाप्रभु जी खुद ही कहें कि कीर्तन को ये कोई जरूरत नहीं है, ये जो है वो स्नानादि की, ये श्रवण कीर्तनादि को ये इतनी जकड़ाट नहीं है। लक्ष्य में नयत्र श्रवणादि, ये मैं जो यहाँ शब्द कहे हैं वही मेरे शब्द में नहीं, ये यहाँ देख लो भले। महाप्रभु जी या ठिकाने अपन को समझावे हैं। महाप्रभु जी या ठिकाने बतावे कि भगवांस्तु सर्वगतः भक्ति मार्गश्च स्वप्राकट्यार्थम विशेषेण हेतुः कृतः अतः सात्वतामेव भर्तु श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि भवन्ति। भगवान तो सर्वव्यापक है और भगवान को प्रकट करने के लिए जो है वो ये भक्ति मार्ग को भगवान ने प्रकट किया है। अतएव भक्ति मार्ग को इन नियमन सु जकड़े हो ये बात नहीं है। भक्ति मार्ग के लिए इनकी इतनी पराधीनता नहीं है। ये भी अपन को या ठिकाने बहुत अच्छे रूप से जो है वो ये समझा रहे हैं लालू भट्ट जी। बहुत इनने या ठिकाने समझाया, बहुत अधिक समझाया। एवं त्रिषु साधनेषु आधिदैविकस्य वेद मंत्रस्य फलदातृत्वं श्रद्धाधीनम। इन तीन साधन जो बताए ना, पहले वैदिक मंत्र, फिर श्रद्धा, फिर स्नानादि, उनमें जो है वो इन तीनों साधन में एवं त्रिषु साधनेषु आधिदैविकस्य वेद मंत्रस्य फलदातृत्वं श्रद्धाधीनम। नहि श्रद्धां विना पठिताः मंत्राः फलदा भवन्ति इत्यतः आध्यात्मिकस्य श्रद्धारूप साधनस्य आधिदैविक मंत्रात्मक साधनापेक्षया बलीयस्त्वम्। एवं आध्यात्मिक श्रद्धारूप साधनस्य फलदत्वं स्नानादि शुद्ध्यधीनम् नहीं स्नानादि रहितस्य श्रद्धा मात्रेण फलम भवति। ये साफ साफ जो है वो बतावे।
स्नानादिक नहीं करोगे, कोरे श्रद्धा से हमने कर लियो, यो करके जो है वो फल नहीं मिल जाएगा, वाकु स्नानादिक भी करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ जो है वो एक एक की अपेक्षा है। या प्रकार सु देश कालादयो ही अशुद्धिवशात दोषवशात दुर्बला इति, ये सब देश काल द्रव्य कर्ता सब दुर्बल हो गए, अशुद्ध हो गए। अतएव जो उन मंत्रन में सामर्थ्य थी वो आज सामर्थ्य चली गई। तब अब क्या करना चाहिए? तो कि अब तो भगवत श्रवण कीर्तन स्मरण यही को जो है वो आधिक्य है, और यही को जो है वो करो, तब राक्षस निवारण हो सकेगा। उन्हीं पर बैठे रहोगे ये नहीं, उनको करना चाहिए, उनको त्याग नहीं है, किंतु जो है वो वस्तु ये कि उनके भरोसा पे बैठने की बात नहीं। भरोसा पे बैठने जो है वो केवल अब भगवत चरित्र कुर्वन्ति सात्वताम भर्तु, वह ठिकाने जो है वो सात्वताम, वो भगवान के जो है वो चरित्र, वो भी रक्षोघ्न चरित्र आदि को श्रवण होना ही चाहिए। यही बता रहे हैं कि इति देशादि षटक शुद्धि निरपेक्षा, साफ साफ शब्द ध्यान दीजो। यासु देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म प्रकार श्रद्धा स्नानादि ये सब कोई जो शुद्धि है, समझे कि नहीं, उन सब देशादि षटक शुद्धि निरपेक्षा श्रवण कीर्तनादय सर्वदा सर्वफल साधका। लालू भट्ट जी साफ साफ अपन को समझा में कि जा ठिकाने इनकी अपेक्षा नहीं है, मैंने अपने यहां भी जो मर्यादा की ज्यादा अपेक्षा है वो कौन से अंग में है? भगवत स्वरूप सेवा अंग में है। वो जब तक अपन पुष्टि मर्यादा अधिकार में है, अपन को आसक्ति सिद्धि नहीं भाई, वहां तक अपन को ये नहीं। वो आसक्ति सिद्धि होनी चाहिए कि जैसे गजन धावन जी को तो व्यसन है, तो कि गजन धावन जी को कही अक्का जी ने कि जाओ पान ले आओ, तो महाप्रभु जी की ना हती कि इनको कभी कहियो मत हो, कोई बाजार में से कोई चीज लावे। महाप्रभु जी जानते थे कि इनको व्यसन सिद्ध है। तो ये नवनीत लाल माने जो नाथ द्वारा में, और बागाजी राजपूत वाले अपने यहाँ जो नवनीत लाल विराजे हैं, वे जो या तरफ के सिंहासन पे छोटे मदन मोहन जी के साथ विराजे हैं वे, तो वो नवनीत लाल जो नाथ द्वारा में विराजे हैं, उनके ऊपर उनको व्यसन की सिद्धि थी और उनको साक्षात्कार है। तो साक्षात तो गजन धावन को जो है वो श्री अक्का जी ने आज्ञा करी कि जाओ तुम पान ले आओ। तो गजन धावन पान लेवे गए, सो रस्ताई में थोड़े ही आगे गए, वहां रस्ताई में बेहोश होके गिर पड़े। पीछे जो है वो कोई उठा के उनको लायो, फिर जाने क्या, अब हमको आगे को प्रसंग याद नहीं है। फिर उनको कही कि तुम अब नवनीत लाल के पास हो, कि ऐसी कुछ बात कही जाने, कछु कहने के बाद उनको होश आयो। माने इतनी जा बखत व्यसन की सिद्धि हो जाए तब की बात तो एक अलग है, पर जब तक जो है वो या प्रकार को व्यसन सिद्ध न हो जाए तब तक जो है वो कोई अपन को सेवा में या प्रकार को जो है वो करनो ये उचित नहीं है। वहां तो जो है वो स्नान आदि मर्यादा शुद्धि जो आवश्यक है वो आवश्यक है। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भक्ति में देशादि षटक शुद्धि निरपेक्ष जो है वो सामर्थ्य रखियो है कि सर्व जीव को उद्धार कर सके। यासु जो है वो नयत्र श्रवणादीन, प्रपत्ति में भी जो है वो कोई आचार नियम आदि नहीं है। वो जो है वो रजस्वला द्रौपदी को भी प्रपत्ति को स्वीकार करके द्वारका नाथ ने आके दुशासन सुआ की लाज बचाई है। ध्यान में आई कि नहीं? ये जो है वो वहां ठिकाने वो साफ वो ये मुझको अभी वो श्रीवचन भूषण को सूत्र नहीं याद आवे है, पर वह ठिकाने ये आचार आदि नियम प्रपत्ति में नहीं है। ये श्रीवचन भूषण अपन को अच्छी तरह विस्तृत रूप से जो है वो समझावे। अतएव नयत्र श्रवणादीनी रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु, या पंक्ति के ऊपर या श्लोक के ऊपर जो कुछ महाप्रभु जी की पंक्ति पर विवेचन बाकी है तो वो विवेचन आज तुमको खूब विस्तार पूर्वक समझा के जो है वो बतायो है। लक्ष्मी आई ने अब आगे के भाग पे अपन चल रहे हैं।